हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, तो अपन लॉन्ग टर्म में जो ईटीएफ थे, उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। चेंजिंग का ये मतलब नहीं है कि तुरंत मतलब हम हटा देंगे, मतलब चेंज कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर क्या चेंज कर रहे हैं? तो देखिए हम लोग के पास जो लॉन्ग टर्म ईटीएफ है, उसमें हम धीरे-धीरे थोड़ा-सा चेंजिंग की तरफ अग्रसर हुए हैं क्योंकि कुछ ईटीएफ ने काफ़ी निराश किया है ना? मार्केट हाई पे था, लो पे था, वो निराश किया है, तो इसलिए हम उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग अकबका जाए कि सर ऐसे कैसे, ये वो मेरा इतना लगा हुआ है। भाई साहब टेंशन ना लो, ठीक है? टेंशन ना लो, हम इसमें अभी स्टार्ट किए हैं। इसमें टाइम लगेगा। ये चेंजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप 1 दिन में चेंजिंग कर लोगे, 2 दिन में चेंजिंग कर लोगे। चेंजिंग का मतलब है कि कम से कम 6 महीना मिनिमम देना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा करके देखते हैं, है ना? अब पैसा जो है उसमें नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। उसका रीज़न है, तो एकदम उलट के है रीज़न। आप बोलोगे सर क्या? सबसे पहले हम चेंजिंग कर रहे हैं अपना एएलपीएल 30 आईईटीएफ को, ठीक है? इसमें जो वॉल्यूम है ठीक है, 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 4 करोड़ 43 लाख और 65 लाख भी बीच-बीच में आ जा रहा है, 72 लाख और मैक्सिमम 5 करोड़ तक गया है। तो ठीक है, इसी को हम थोड़ा इसमें अब हम नया फ्रेश एसआईपी करके पोजीशन बड़ा नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे क्यों सर? क्यों नहीं करोगे? हाँ, ये भी बात सही है। क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए साल भर में इसने क्या रिटर्न दिया है, ये आपके सामने रख देता हूँ। चलो 5 साल में क्या दिया, और हालाँकि जब तेज़ी का भाव था, तो उसमें इसने परफ़ॉर्म किया। अभी जो है फरवरी में गिरावट था, उसके बाद धीरे-धीरे उठ गया तो अच्छी बात है। लेकिन 10% इसने साल में रिटर्न दिया। अगर मैक्सिमम देख लेते हैं, 5 साल का देखते हैं, तो 5 साल का तो था नहीं। तो ये दिसंबर 23 में हुआ और दिसंबर 23 से इसने सितंबर 24 तक 40% का रिटर्न दिया था, तो खराब रिटर्न नहीं दिया था। और अभी दिसंबर 23 से देखा जाए तो दिसंबर 23 मतलब 24 ही पकड़ लीजिए। फरवरी 24 से अगर देखा जाए, फरवरी 24 से अभी मार्च आ गया ना, हाँ, 7 मार्च से देख लेते हैं, तो 1.70% का रिटर्न दिया है। मतलब उदास किया है, काफ़ी समय से है, उदास किया है। तो ये मेरा पोजीशन है इसमें, और मेरा पोजीशन जब तक है मैं इसको वेट करूँगा, और जब ये प्रॉफिट में आएगा तब मैं इसमें से अपना कम करूँगा। अफरा-तफरी में मैं नेगेटिव में नहीं बेचूँगा, पहली बात। और मेरा पोजीशन धीरे-धीरे इसमें कम हो जाएगा। ठीक है? इसमें टाइम लगेगा, किसी का माइनस में है तो सर ज़्यादा माइनस-वाइनस बुक नहीं करने का है। ये चीज़ समझ के चलिए, खराब नहीं है, अच्छा है। तो आप बोलोगे सर तो फिर आपने इंटर किस में लिया है? कहाँ लिया है? तो सेम इसी की तरह वाला ईटीएफ में लिया, ये 30 है और इसमें क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.60 है, एचडीएफसी में 4.56, आईसीआईसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मारुति, नेस्ले, ब्रिटानिया, मतलब जो अल्फा ज़्यादा जनरेट करती है लेकिन लो वॉलेटाइल है। तो आप यहाँ देखें कि लार्ज कैप कंपनियाँ रिटर्न नहीं बना पाई है। लार्ज कैप कंपनियां आपके सामने है कि रिटर्न नहीं बना पाई है। तो इसका भी सेम है, इसमें 30 है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, क्योंकि समय के साथ समय का मांग है खुद को चेंज करना। अगर आप खुद को चेंज नहीं करते हैं तो आप फंस सकते हैं। तो इसमें मैं अब नया पोजीशन नहीं बनाऊंगा, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो होल्ड में रहेगा और धीरे धीरे कम कर लूंगा। ये आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। तारीख है 7 मार्च, 7 मार्च 2026। इस समय से मैं इसमें से आपको बताया हूँ, और आने वाले समय में हम शिफ्ट होंगे दूसरे जगह। हालांकि गिरावट भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन तेजी भी बहुत नहीं दिया, तो ठीक है, पोजीशन है, अभी रहेगा 6 महीना तो ऐसे ही रहेगा ही रहेगा। बड़ा मुश्किल से हम लोग किसी ईटीएफ में अपना चेंज करने का व्यू बनाते हैं, तो इसमें हम चेंज करेंगे। तो अब आपका कहना होगा तो सर आप पोजीशन बनाइएगा किस में, ये भी तो बात है। अरे निफ्टी जब अपना स्टॉक चेंज कर सकता है, तो हम लोग अपना लॉन्ग टर्म वाला क्यों नहीं करेंगे? क्या है मतलब, कोई हमको, मेरा घर का है, कोई मेरा घर का खेती है जहाँ नहीं हो रहा है, तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन मेरा निकल के आया क्या, आईसीआईसीआई का ही है, सेम ही है, B22। तो आप बोलिएगा हैं, इसको सर, इसको काहे आप रखे हैं? ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको 1 साल में रिटर्न इसका देखें तो 25% का रिटर्न है। देखिए यहीं पर ही डिफरेंस आपको पता चल गया साल भर में। तो चलो साल भर में हम नहीं मानते हैं, कि हो सकता है कि साल में ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, तो थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। चलो 5 साल का देखते हैं। तो 5 साल में इसका भी 22 से ही देखते हैं, 22 में 7 मार्च से और अभी तक। तो जब हम 7 मार्च 2024 से अभी तक ये 19.23% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 19.23 मतलब 2 साल में इसने 20% का रिटर्न दिया है, तो ठीक है ना? 20% रिटर्न खराब नहीं है 2 साल में। हम ये नहीं बोल रहे, हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा करके नहीं रखे हैं कि हमको डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, चौबल हो जाए, नहीं। अरे 2 साल में कम से कम 10-10% का रिटर्न दिया तो यार ठीक है ना?
बात समझ में आ रही है? ठीक है ना मोटा मोटी। और यहाँ ALPL 30 IETF हमको 2 साल में कोई रिटर्न ही बना के नहीं दिया। 7 मार्च से लेके यहाँ तक इसने 1.1070। अरे ऐसा क्या है, कोई मेरा ये सगी संबंधी थोड़ी है, हैं? कोई ऑपरेटर थोड़ी है, किसी जीवन भर ऑपरेटर के साथ रहना है। तो तो इसको हम धीरे-धीरे मुनाफा में है चाहे जैसे भी है थोड़ा पोजीशन कम करेंगे और अपना अब पोजीशन किस साइड में जाएगा, तो आईसीआईसी इसी का है। आईसीआईसी का ही है, उसी में हम देखिए 7 मार्च से। अच्छा, तो अब आप बोलोगे सर सीपीएसई में क्यों नहीं चले जा रहे? नहीं, सीपीएसई में मैं लॉन्ग टर्म नहीं करूंगा, सरकारी कंपनी है, उसमें मैं लॉन्ग टर्म नहीं करूंगा, वो गलती नहीं करूंगा। इसका 5 साल का रिटर्न देखिए 232, काफ़ी बढ़िया रिटर्न इसने बना के दिया है। और 50 के वैल्यू से आप देख रहे हैं 125 पे चल रहा है, तो मतलब काफ़ी शानदार, मतलब अच्छा बना के दिया है। और खराब मार्केट में भी इसमें गिरावट नहीं आती है। इसमें जो स्टॉक है उसमें 30 था, इसमें 22 है। इसमें सबसे अच्छा है कि लार्सन एंड टूर्बो है ना, एल का 15% का मतलब होल्डिंग है। आईटीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहाँ 4 था, यहाँ 9.5% है। एक्सिस बैंक है। इसमें अच्छा है ये है कि इसमें एचडीएफसी बैंक और ये सब तो फिलहाल नहीं है। तो जो प्राइवेट बैंक जिसमें सरकार की वेटेज ज़्यादा है उन्हीं को बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़े से लॉन्ग पीरियड में रखूंगा। सीपीएसई में जो स्टॉक है वो यहाँ भी कवर हो जाता है। गिरावट इसका नॉर्म मतलब सीपीएसई इतना नहीं है, तो उस हिसाब से ये मेरे को ठीक लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम अपने पास रख लेंगे। 22 स्टॉक का होल्डिंग है, तो ये अपने पास हम रख लेंगे। रिटर्न वगैरह सारे मामला में ये टनाटन है। अब रही बात इसका, थोड़ा सा वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वैल्यू भी देख लेते हैं, जिससे क्या है कि काफ़ी फर्क पड़ता है। इसका वॉल्यूम और वैल्यू देखते हैं तो मिनिमम देखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 करोड़, 11 करोड़, 20 करोड़, 18, 10, 10, 12, 11, तो एक तरह से मेरे को ठीक लगा। 10 करोड़, 13 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, मतलब क्या है ना, लॉन्ग टर्म वाला ईटीएफ में अगर सेलिंग करने में दिक्कत हो ना तो फिर मजा नहीं आता है, समझे ना। तो इसका हालांकि एमओ निफ्टी 500 में भी कम है, तो उसको भी हम देख रहे हैं, नहीं होगा तो उसको भी हम फिर आने वाले टाइम में चेंज करेंगे। फिलहाल हमने इसमें लॉन्ग टर्म ईटीएफ में एक नया ईटीएफ ज्वाइन कर लिया है, जो कि मेरा आईसीआईसी B22 है, भारत 22 ईटीएफ है। 22 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और बढ़िया रिटर्न इसका अभी तक मेरे को देखने को मिला है ना। जो खराब मार्केट में भी है, मार्च से लेकर अभी तक भी इसने रिटर्न ठीक बना के दिया है, तो इसमें हम पॉजिटिव व्यू बना के चल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर। तो इसमें इंफ्रा को रखना है, इंफ्रा में कोई दिक्कत नहीं है। एमओ डिफेंस बढ़िया है, एमओ डिफेंस भी चलेगा। एएलपीएल 30 आईटीएफ दुखी कर दिया, अब इतना दुखी कर दिया तो हम भी इसमें धीरे से पोजीशन कम कर ले रहे हैं। क्लियर है? मैं अपने तरफ से एएलपीएल 30 आईटीएफ में से पोजीशन कम करके अब मैं जो भी नया एसआईपी होगा मैं इस साइड में करूंगा। हालांकि इसकी गिरावट भी अच्छी होती है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि गिरावट नहीं होती है, अच्छी होती है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न भी तो ठीक बनता है। सीपीएसई इतना नहीं गिरेगा, सीपीएसई बहुत वाहियात टाइप में गिरेगा। मेरा जो रखने का उद्देश्य था वो क्लियर है और मैं आपको भी बता देना चाह रहा था कि सीपीएसई के वो उसको नहीं रखने का, आपको दिखा देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। सीपीएसई, ठीक है, सीपीएसई ईटीएफ ये लीजिए, ये हो गया कंपेयर में आपके सामने, ठीक है। यहाँ जो ऊपर वाला दिख रहा है वो ब्लू वाला वो आईसीआईसी B22 है, जो सीपीएसई है वो रेड है। अब इसमें एक महीना में देखिए तो सीपीएसई बेटर परफॉर्म करके दिया है आईसीआईसी B22 से, तो 3.5 मतलब ज़्यादा ही है ना। तो आप बोलोगे सर उसको रखना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, 6 महीना में दोनों बराबर 16% का आपको देखने को मिलेगा, है ना। 16% का देखने को आपको मिलेगा, 16.5 तो बढ़िया है। एक साल में भी दोनों तकरीबन, ये सीपीएसई 28 है तो ये 25 के आसपास देखने को मिलेगा। 5 साल में देखिएगा तो सीपीएसई 3333 है, मतलब 333% है, और यहाँ पर ये 232 है। तो आप बोलोगे सर सीपीएसई तो फिर ज़्यादा बेटर है, मुझे पता है। सीपीएसई में हम स्विंग करेंगे, आईसीआईसी B22 में हम लॉन्ग टर्म करेंगे। मैक्सिमम में थोड़ा चले जाते हैं तो मैक्सिमम में तो सीपीएसई का तो काफ़ी पुराना है, तो उस हिसाब से नहीं, तो उस हिसाब से हम नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ से जो ये है आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम सिंगल भले मैक्सिमम में भी देख लेते हैं, क्योंकि सीपीएसई में गिरावट बहुत खतरनाक होता है। तो अब आप बोलोगे तो सर इसमें भी तो गिरावट होगा, हाँ इसमें भी गिरावट होता है, ऐसा नहीं है। आप मोटा मोटी देखिए इसकी भी गिरावट जब 2017 से 1 दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर 2017 से इसकी गिरावट आप 20 मार्च तक देखिएगा तो 35% गिरा हुआ है, ठीक है। कितना गिरा हुआ है? 35%। अब इसी जगह हम थोड़ा सीपीएसई को निकाल के दिखा देते हैं, सीपीएसई ईटीएफ प्राइस, इसका भी मैक्सिमम लगा देते हैं, नहीं हाँ मैक्सिमम लगा दे। तो मैक्सिमम जब लगा के आपके सामने रखते हैं
तो यहाँ हम डेट देख लेते हैं, 1 दिसंबर 2017 से 20 मार्च, 1 दिसंबर 2017 से 1 दिसंबर 2017, ये यहाँ से 20 मार्च, 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1 हाँ, यहाँ से 20 मार्च 46% डाउन हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों का टाइम फ्रेम हमने अब रख दिया, 1 दिसंबर से 20 मार्च 46%, और ICICI B22 ये भी 1 दिसंबर से 20 मार्च 35, मतलब 10% कम गिरा है, तो अच्छा बात है। तो ये चीज़ है। और बाकी अभी जो CPSE है, यहाँ 14 से देखिएगा काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। ठीक है, अभी अच्छा उसमें मतलब ग्रोथ हुआ है। तो CPSE को छोड़ के हम ICICI B22 को इसीलिए कर रहे हैं कि CPSE में हम स्विंग करेंगे। ठीक है, तो सभी में अगर हम लॉन्ग टर्म ही करने लगे तो फिर स्विंग कहाँ करेंगे? तो स्विंग के लिए हम CPSE रखें, और जो कम गिरता है उसको हम अपने लॉन्ग टर्म में रख लेते हैं। सिंपल सा थॉट है। जिस तरह अल्फा को हम स्विंग में रखे थे, तो अल्फा लो वॉलेटाइल को हम लॉन्ग टर्म में रख लिए थे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा बात समझ गए होंगे। तो मेरा लॉन्ग टर्म ETF में अब ICICI B22 ऐड हुआ है, और ALPL 30I ETF का हम ज़्यादा बड़ा पोजीशन नहीं, उसको स्विंग में निकाल देंगे। जब तक थोड़ा वेट करना हो जाएगा तो वेट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।